अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियलिटी वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको एक कवैती सिंगर के मुतालिक बताना चाहूँगी जो बहुत ही मशहूर सिंगर थी, जिसका नाम नोरा अल तकाका था, जो कुवैत में रहा करती थी। ये एक फोक सिंगर थी जो अपने बैंड के साथ गाना गाया करती थी। ये बात 1990s की थी। नोरा अपने बैंड के साथ महंगी महंगी शादियों में गाया करती थी। फिर एक दिन अचानक नोरा ने गाना ही गाना छोड़ दिया। इसने सिंगिंग से रिटायरमेंट भी ले ली थी और ये भी बात सामने आई कि नोरा ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। ये ऐसा क्यों था और उसने ये सब क्यों छोड़ दिया, आज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी। एक दिन नोरा को कॉल आई। ये कॉल एक औरत की थी जो अपनी बेटी की शादी पर उसको बुलवाना चाहती थी ताकि वो अपने बैंड के साथ गाना गा सके। पहले पैर तो नोरा इनकार करती रही, लेकिन उस औरत के ज़्यादा इसरार करने के बाद नोरा ने उसकी बात मानी। उस औरत ने रात 10 बजे नोरा को बुलाया और नोरा ने अपने बैंड के साथ उस औरत के दिए हुए पते पर रात 9 बजे उस शादी पर पहुंच गई। ये शादी बेहद शानदार लग रहा था। हर तरफ लाइट्स ही लाइट्स थी और एक तरफ खाना पकाया जा रहा था। उन लोगों ने उनको एक कमरे में बिठाया। नोरा और उसके बैंड मेंबर्स को उस कमरे में बहुत बेचैनी सी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा खौफजदा भी हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे से कोई बात ना की। फिर अचानक उस कमरे में एक औरत आई। ये वही औरत थी जिसने नोरा को कॉल की थी। नोरा उसकी औरत की शक्ल देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा पीला जर्द था। जब उस औरत ने नोरा से हाथ मिलाया तो नोरा और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उस औरत के हाथ पत्थर की तरह सख्त थे। जब औरत उस कमरे से चली गई तो नोरा की एक मेंबर शम्स ने नोरा से कहा कि मुझे इस औरत से बहुत खौफ सा महसूस हो रहा है, और नोरा भी यही चीज़ महसूस कर रही थी। बहरहाल उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज़ नोरा और उसके बैंड मेंबर्स नोटिस कर रहे थे कि दूल्हा और दुल्हन दोनों ने अजीब सा लिबास पहना हुआ था और दोनों की आंखें एक दूसरे की ही तरफ टिकी हुई थी, यानी कि उनकी आंखें चिपक भी नहीं थी रही। थोड़ी देर में गाना गाने के दौरान नोरा का सर चकराने लगा और इन लोगों ने थोड़ी ब्रेक ली। उन्होंने मशवरा दिया कि इस इमारत के सेकंड फ्लोर पर कुछ कमरे खाली हैं, उधर थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। नोरा ने उनके कहने पर सेकंड फ्लोर चली गई, लेकिन आगे जाकर कुछ नज़ारे ही ऐसे थे जो अजीब और खौफ में बदल रहे थे। उस जगह पे अजीब सी स्मेल आ रही थी। यूं लग रहा हो जैसे कई सालों से ये जगह वीरान पड़ी हो। नोरा की नज़र एक खुले कमरे पर पड़ी। नोरा जब उस कमरे में गई, बेड समेत हर जगह मिट्टी ही मिट्टी जमी हुई नजर आ रही थी, जैसे कई अरसे से इस कमरे को खोला ना हो। इस कमरे में काफ़ी अंधेरा था। नोरा का मसलसल सर चकरा रहा था और बेड पर लेट कर सो गई। नींद के दौरान नोरा को एक अजीब सा ख्वाब आया और देखती ये है कि एक औरत होती है जिसने काले रंग का लिबास पहना होता है और चीखती चलाती हुई उसके पीछे भाग रही होती है, और ख्वाब के दौरान नोरा की आंख खुल जाती और बहुत खौफ में रहती है और उससे सांस नहीं था लिया जा रहा। नोरा के कमरे का दरवाज़ा लॉक्ड हो जाता है। वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन उसी दौरान नोरा दरवाज़ा खोल लेती है और बाहर से एक बच्चा उसके दरवाजे के पास से गुजरता है और नोरा का नाम लेकर पुकारता है। नोरा को डर के मारे पसीने छूटने लगे। हर तरफ नोरा के कानों में आवाज़ें आने लगी कि नोरा और गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। फिर एक तरफ से आवाज़ आती है कि नोरा डरो मत, मैं वफादार हूँ, तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। नोरा उस दौरान भागती हुई चेंजिंग रूम में पहुंच जाती है और बेहद डरी और घबराई हुई होती है। अचानक नोरा को उसके बैंड के मेंबर शम्स के रोने की आवाज़ आती है। उसका कहना है कि नोरा को ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर पर आती है। उसने ये भी बताया कि उस दौरान दीवार में से इंसान नुमा शक्ल दिखाई दे रही थी और उसके साथ साथ उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके ऊपर बिल्कुल उसके नज़दीक कोई सांस ले रहा हो। उसी दौरान कमरे में कोई आदमी आ जाता है और उनको चीखते हुए कहता है कि अब तुम लोग सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना। नोरा और उसके बैंड मेंबर्स समझ जाते हैं कि अब वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरी बार नोरा और उसके बैंड मेंबर्स ने फैसला किया कि गाना गाने के बाद वो वहाँ से निकल जाएं। नोरा और उसके बैंड मेंबर्स गाना गाने के दौरान काफ़ी डरे हुए थे और इस बार शादी का मंजर ही कुछ और था। नोरा ने देखा
کہ ایک عورت بہت عجیب طریقے سے ناچ رہی تھی اور اپنے بال ساتھ ساتھ کھینچ کر اسے پھینک رہی تھی۔ نورا کے ساتھ ساتھ وہاں سب عجیب لوگ اونچی اونچی آواز میں گا رہے تھے۔ نورا نے یہ بھی نوٹس کیا کہ وہاں پر صرف اور صرف گوشت ہی تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اسی دوران وہاں کے عجیب لوگوں نے اونچی آواز میں گا کر اچانک کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور وہاں کے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے بدلنا شروع ہو گئے اور ایک ہی جگہ پر جم گئے تھے۔ پھر اچانک منظر عجیب سا ہو چکا اور پھر وہاں سب کی سب لائٹس چلی گئی۔ نورا اور اس کے ممبر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلے اور تھوڑی دور جا کر انسانی آبادی نظر آ گئی اور وہاں پہ چلے گئے۔ اور یہ سب واقعات ہونے کے کچھ عرصے بعد نورا کی بینڈ ممبر شمس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کہانی کا بیان نورا نے ایک انٹرویو میں دیا تھا اور یہ کہانی پورے کویت میں مشہور ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میں آپ کو اسی طرح کی انفارمیشن دیتی رہوں۔